तो बुधवार 23 अगस्त शाम 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की तैयारी है, लेकिन आखिर सॉफ्ट लैंडिंग की चुनौतियां क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले धूल से उपकरणों को बचाना ये बहुत बड़ी चुनौती है। लैंडर को लैंडिंग के समय सिस्टम का सटीक होना भी बहुत जरूरी है, ये बहुत बड़ी एक चुनौती है। फ्लाइट डायनेमिक्स का समन्वय करना, तालमेल बैठाना जो है ये भी एक बड़ी चुनौती है। यान की गति को कम करना सबसे बड़ी चुनौती यही है और उसे धीरे धीरे डीबूस्ट कर लिया गया है। इसके लिए फ्यूल का इस्तेमाल करना ये भी है कि कितना फ्यूल इस्तेमाल किया जाए। फ्यूल के चलते यान का वजन अधिक हो जाता है और इसीलिए ये एक चुनौती की बात होती है। फ्यूल का इस्तेमाल संतुलित मात्रा में किया जाना, क्योंकि ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल यानी ज्यादा स्पीड जो खतरनाक हो सकता है। सॉफ्ट लैंडिंग के समय धरती से कमांड नहीं दी जा सकती है, क्योंकि अब पूरी तरह से लैंडर अकेला है और उसे खुद अपने आप तय करना है कि उसे क्या करना है। लैंडर के कंप्यूटर का सेंसर का निर्णय होगा, जो सेंसर उसमें लगा हुआ है उसे खुद निर्णय लेना है कि क्या वो सही समय आ गया है और वो लैंडिंग करने के लिए तैयार है। स्पीड कम और फ्यूल के इस्तेमाल एक बड़ी चुनौती होती है। यान तय करता है कि लैंडिंग की जगह क्या होगी, क्योंकि अब यहां से डायरेक्शन नहीं दी जा सकते हैं। जो कमांड पहले से उसमें फीड है उसी के हिसाब से वो तय करेगा। अगर गलत जगह पर लैंड करता है तो क्रैश होने की आशंका रहती है। सही समय पर थ्रस्टर का चलना भी जरूरी है, क्योंकि जब वहां सतह पर, चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतरेगा तो थ्रस्टर का काम करना जरूरी है, क्योंकि वो सपाट सतह नहीं होगी तो दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा चंद्रयान 3 से जुड़ी एक और खबर आपको बताएंगी मेरे सहयोगी मीनाक्षी। चंद्रमा दुनिया के लिए एक रहस्य है, लेकिन अगर आप चंद्रमा पर बसने का सपना देख रहे हैं, चंद्रमा पर घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है। देखिए, भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचने वाला है। कुछ ही घंटों का समय बचा है जब चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा और उन सारे सवालों के जवाब देगा जिसे हम सभी जानना चाहते हैं। दुनिया के लिए चांद एक रहस्य है, लेकिन चंद्रयान 3 उन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। क्या चांद पर जीवन संभव है? क्या चांद पर वायुमंडल है? क्या चंद्रमा पर पानी है? क्या चांद पर खनिज पदार्थ हैं? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कैसा है? चंद्रमा की सतह कैसी है? क्या चंद्रमा और पृथ्वी की सतह एक जैसी है? क्या चांद पर भूकंप आता है? ऐसे सैकड़ों सवाल हैं जिनका जवाब चंद्रयान 3 देने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। जरा सोचिए, अगर चांद पर जीवन संभव है तो हर किसी की ख्वाहिश होगी वहां बसने की, वहां जमीन खरीदने की। आपका भी सपना होगा कि आपका एक घर चांद पर हो और आप अपने परिवार के साथ चांद पर टहलें और फिर धरती पर आकर अपना अनुभव साझा करें। लेकिन आपका ये सपना सच होगा या नहीं, इसकी पहली रिपोर्ट चंद्रयान 3 ही देगा। चंद्रयान 3 की रिपोर्ट आपकी किस्मत बदल सकती है। अगर चंद्रयान को खनिज मिल गया, जैसे सोने के पहाड़, चांदी के पहाड़ या फिर हीरे की खदान, तो आप जरूर चाहेंगे कि आप कीमती खनिजों के पहाड़ खरीद लें और उन्हें धरती पर आकर बेचकर अमीर हो जाएं।